और इसी भजन में महाराज लगे हुए हैं हमारे आचार्य श्री राम मुदगल जी। बहुत जो भागवत के और राम कथा के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं। मैं इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करता हूँ। ऐसे हमारे मुदगल जी, और हमेशा ही आपको एक बार बताऊं, जब भी इनको हम देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहते हैं जैसे अब मुस्कुरा रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा सुनो, मुस्कुराते ही रहना चाहिए, और मुस्कुराहट में ही बहुत बड़ा राज होता है। जब ठाकुर जी है ना, ठाकुर जी को जब जब आप देखोगे तो ठाकुर जी का जो फेस है, चेहरा है, ऐसे लग रहा है ये हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए जो ठाकुर जी का देखता है वो मुस्कुराता ही रहता है। हमारे मुदगल जी तो महाराज इतना सुंदर भाव है। अभी बेटा भी बहुत सुंदर गोविंद की कथा का प्रारंभ किया है। बहुत अच्छी कथाएं ठाकुर जी की कृपा से अब कर रहा है, और अभी शायद उसकी चल ही रही है। हाँ, अभी वर्तमान में चल रही है। हाँ, तीसरा दिन है तो बहुत सुंदर। 3 बजे से प्रारंभ है ना, सुबह है। अच्छा, 8 बजे से और 11 बजे तक, तो बहुत सुंदर। और यही भाव जीव के अंदर होना चाहिए। जो हमारे मुदगल जी हैं, ठाकुर जी की स्वयं तो सेवा में लगे ही थे, लेकिन पुत्र को भी लगा दिया, और यही अच्छी बात है, यही होना चाहिए। तो ऐसे हमारे मुदगल जी आज कथा में पधारे हैं। और इस दास के मैं तो छोटा सा ठाकुर जी की कथा वथा तो जानता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, अपना ठाकुर जी की उपासना कर लेता हूँ। ये है, ठाकुर जी को थोड़ा सा रिझा लेता हूँ। कथा तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापुरुष लोग करते हैं। मैं अपने मास्टर जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार हमारे व्यास जी भगवान का, व्यास भगवान का बड़े भाव के साथ में पूजन करें। हाँ, वो तो मुझे पता है। तो ऐसे हमारे मुदगल जी दास के ऊपर कृपा बरसाई। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा इनका भाव है हमारे मुदगल जी का। हम तो इनका भजन एक सुनते हैं, क्या है वो, जादू कर गया, जादूगर श्याम, क्या है ऐसे कुछ है, अभी आपको सुनाएंगे। हाँ, मेरी प्रार्थना आपसे निवेदन, वो भजन जरूर सुना देना। बहुत भाव है उसको और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे हमारे मुदगल जी। तो आइए हम उस कथा में चलते हैं जहां हम पर करें मैया भी, यशोदा भी लाला को भजन करती है। लेकिन आज मैया यशोदा ने जैसे लाला को उठाए करके पूतना के ऊपर से लाई, एक सखी बोली सुन यशोदा, बोले हाँ, बोले तेरे लाला ने पूतना को छू लिया, राक्षसी को छू लिया, इसलिए ये अपवित्र हो गया है। बोले फिर क्या करूं? बोले या कि शुद्धिकरण होनी चाहिए। बोले शुद्धिकरण कहाँ होगी? बोले याद है, शुद्धिकरण को सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बढ़िया जगह जो है वो है गौशाला। कहाँ पे? कौन सी जगह बताई? गौशाला, जहाँ पे गैया बनती है। गौओं के चरणों की रज लाला कन्हैया के मस्तक पे लगाओ, और जमुना जी से स्नान कराओ, दूध से, दही से, पंचामृत से लाला को स्नान कराओ, और गाय की पूंछ से लाला कन्हैया को झाड़ा लगाओ। और कन्हैया सोच रहे हैं, देखो मेरा नाम, मेरे मैया झाड़ा लगा रही है, कितनी भोली है, इतनी भोली मैया कोई होगी? बोले नहीं है। बोले कौन? बोले यशोदा। और कितना सुंदर भाव भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कितना अद्भुत यहाँ पर एक भाव है मैया यशोदा का। परात पर ब्रह्म जिसकी गोदी में पड़ा है, और उस ब्रह्म का नाम लेकर उस ब्रह्म को झाड़ा लगा रही है। अब क्या कह रही है कि इंद्रियाणि हर्षि केशः प्राणा नारायणोऽवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरोऽवतु। कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, और प्राणों की रक्षा मेरे गोविंद की भगवान नारायण करें, और महाराज
श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा मेरे गोविंद की योगेश्वर भगवान करें। बोले भैया कीडंतम पात गोविंदो शयनम पातु माधव। भैया हमारे खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें और शयन करते हुए लाला की रक्षा भगवान माधव करें। इस तरीके से महाराज लाला को झाड़ा लगा रहे, गैया की पूंछ से झाड़ा। और कन्हैया गोदी में है और मुस्कुरा रहे मंद मंद। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हो बलिहार सांवरे, हो बलिहार सांवरे। यही मंद मंद जो मुस्कान है मेरे गोविंद की, वही तो अपने चितचोर कन्हैया अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। ऐसे मेरे गोविंद कन्हैया को नाम और कन्हैया को ही झाड़ा, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कन्हैया के नाम में इतनी ताकत है, राम के नाम में इतनी ताकत है। इसीलिए कन्हैया कह रहे हैं, गोविंद कह रहे हैं, सुखदेव भगवान कह रहे हैं क्या? बोले केवल भगवान के नाम का सहारा ले लो। कलौ नास्तैव 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 गतिरन्य था। केवल नाम, केवल नाम ले लो। नाम के सहारे ही जीवन की नैया को मेरे गोविंद पार लगा देते हैं। नाम में इतनी ताकत है कि अपनी महिमा भगवान को भी नहीं पता। मेरे नाम की महिमा क्या है? नाम की महिमा तो कह रहे मेरे गोविंद को पता है। किसको? मेरे गोविंद के जो भक्त हैं, भक्त को पता। इसीलिए भगवान हमेशा भक्तों के बस में रहते हैं। मानव कहे कि तू बड़ा मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों बड़ा? लेकिन धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सर पे क्यों पड़ी? और शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? और शेष शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाकर के हाँ वही भजन करते हैं भोलेनाथ। राम जी का भजन वही होता है। शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश पे जाकर के क्यों रहा? और कैलाश भी कहे कि मैं बड़ा, तो जटाट भी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिक। ऐसा तांडव किया भगवान महाराज भोलेनाथ को, कैलाश के सहित उठा लिया। ऐसे भगवान भोलेनाथ को किसने? रावण ने। और रावण भी कहे कि मैं बड़ा, तो बाली की बगल में क्यों दबा? 1 महीना नहीं, 2 महीने, 6 महीने। और यदि बाली भी कहे कि मैं बड़ा, तो राम के बाण से, यदि राम भी कहे कि मैं बड़ा, तो भक्तों के हृदय में क्यों बसा? बड़े तो भक्त हैं। भक्त कहे तो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। जहां भक्त मेरे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ। पीछे पीछे मैं फिरूं, फिर कभी न छोड़ूं साथ। मेरे गोविंद कभी साथ नहीं छोड़ते, हमेशा पीछे 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 लगे लगे फिरते रहते। मैया यशोदा पीछे पीछे चलती है और लाला कन्हैया आगे आगे दौड़ते हैं, दौड़ते रहते हैं। ऐसा सुंदर भाव भगवान के नाम की महिमा का। और इसी नाम को गाने वाले हमारे परम विद्वान भागवत के मर्मज्ञ हमारे श्री मुदगल जी महाराज पधारे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो भी भक्त सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, और यहाँ भी कुछ लोग हैं, उनको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। हाँ, एक प्रार्थना मेरी जरूर रहेगी, वो जादूगर कौन सा है वो आगे बारे में बताए जाइयो। हाँ, तो हमारे आचार्य जी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। मैं चरणों में प्रार्थना करूंगा। श्री राजा। श्री राधे। शिवरंजन।
ध्येयं सदा परिभवग्निमवेष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तजुसरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्वचसा यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयतैप्सितमन्धाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परात्पर अखिलेश्वर भगवान की बड़ी महती अनुकंपा का आप लोग अनुभव करते आ रहे हैं। व्यास गद्दी को सुशोभित करने वाले, आचार परंपरा का निर्वाहन करने वाले परम वंदनीय विमल चेतन ब्रह्मचारी जी, जिनके श्री मुख से आप अमृतमयी भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारे आदरणीय मास्टर साहब, आगरा से पधारे हुए आदरणीय कमलेश श्रीवास्तव जी, मंच उपस्थित हमारे आचार्य जी, बड़ी ही सुंदर चर्चा को श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे थे। श्रीधाम वृंदावन में, और वो भी अधिक मास के महीने में बैठकर के भगवान की अमृतमयी कथा का आनंद प्राप्त करना, और वो भी ऐसे परम विद्वान जिनके श्री मुख से एक एक श्लोक का सुंदर अनुवाद, और सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि ब्रह्मचारी जी जो कथा कर रहे हैं वो विधि विधान से कथा कर रहे हैं। कथा 3 प्रकार की होती है। एक होती है हनुमान पद्धति, दूसरी चल रही है नारदी पद्धति, और तीसरी चलती है व्यास पद्धति। हनुमान पद्धति कौन सी होती है? बोले बंदर को आप देखेंगे, आप तो वृंदावन में हैं इसलिए देख ही रहे हैं कि इस गली से अगर कि उधर तक छलांग लगानी है तो उसने मन में संकल्प कर लिया कि हमें वहां तक छलांग लगानी है, तो वो क्या करेगा, वहां से छलांग लगाएगा और उसी स्थान तक पहुंच जाएगा। तो एक तो होती है हनुमान पद्धति की कथा कि यहां कथा कह दी, उसके बाद में बीच की कथा को छोड़ करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। और दूसरी होती है नारदीय पद्धति
नारद जी कैसी? बोले जैसे नारद जी का नियम है हरि गुणगान करते हुए, तो वो क्या करते हैं कि कथा तो करते हैं, कथा बढ़िया करते हैं, लेकिन कथा में संगीत नहीं करते हैं, बल्कि संगीतमय कथा करते हैं। लेकिन तीसरी होती है व्यास परंपरा। वो कैसी कथा होती है? बोले जिस कथा को आप लोग बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, एक एक प्रसंग को लेकर के चलना, समय समय पर श्लोकों का गुणगान करना। और कथा तो सागर है, सागर जैसी कथा को गागर में भर देना, श्लोक भी बोलना, व्याख्या भी करना, कोई प्रसंग रह ना जावे इसका भी ध्यान रखना, और अपने गंतव्य स्थान तक भी पहुंचना है। ये कुशल कथावाचक की कुशलता का परिचय होता है। तो जिसमें आप लोग श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे हैं, वो बिल्कुल व्यास परंपरा का आनंद ले रहे हैं। नींद ना आ जावे इसलिए भजनों का भी आनंद ले रहे हैं, और कोई प्रसंग ना छूट जावे इसलिए श्लोकबद्धता को भी ले रहे हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि ब्रह्मचारी जी ने मेरे लिए जो आदेश कर दिया, तो कभी कभी अभी बैठे बैठे मेरे मन में भाव आया कि अगर की कोई माता बहन खीर पी रही हो और खीर के बीच में अगर की कंकड़ आ जावे तो पूरा खीर का स्वाद खराब हो जाता है। ऐसा ही मुझे लग रहा है कि इतनी अमृतमयी कथा इसको पान कर रहे थे, और बीच में महाराज जी ने आदेश कर दिया, तो जितनी माताएं बहनें जो मुस्कुरा मुस्कुरा के कथा सुन रही थी, सबके चेहरे डाउन हो गए कि हमारे व्यास जी महाराज से बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं पाता है। व्यास जी ने मुदगल जी को काय को पकड़ा दिया और कह दिया मुदगल जी की मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, और मुदगल जी जब आए तो मुस्कुराते हुए ही नहीं आए। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। वृंदावन में अनेक कथाएं हो रही हैं, लेकिन जितना जनसमूह यहां दिखाई दे रहा है, उतना वृंदावन में कहीं भी चले जाओ अच्छे से अच्छे विद्वान की कथा हो रही है। कल जहां मेरे बेटे की कथा चल रही है प्रभात बेला में, वहीं एक वृंदावन के प्रसिद्ध विद्वान की सुबह मेरे बेटे की कथा है, तो शाम को प्रसिद्ध विद्वान की कथा है। मैंने कहा चलो देख करके आवे कि हमारे बेटे की कथा में 10, 15, 20 आदमी आते हैं, तो उनका तो हॉल भर गया होगा। तो वहां जाकर के देखा कि वहां तो 6 श्रोता बैठे हुए थे। तो मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा चलो फिर तो ठीक है। लेकिन हमने अपने श्रोताओं को देखा कि वहां 10-15 हैं, तो हम अपने आप को मन में सोच रहे थे ठीक है, लेकिन यहां जब हॉल भरा हुआ दिख रहा तो अब मन में और बेचैनी हो रही कि ब्रह्मचारी जी ने क्या जादू कर दिया है जो इतने श्रोता और सावधान होकर के कथा सुन रहे हैं। और मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिद्ध स्थान है, नारद भक्ति आश्रम सिद्ध स्थान है। बड़े महाराज जी से मेरा बड़ा प्यार था, क्योंकि बड़े महाराज जी जहाँ उड़िया आश्रम में रहते थे, मैं बगल वाली जगह में रहता था, तो महाराज जी से बहुत कुछ सीखने को हमको प्राप्त हुआ आज से 35 साल पहले। लेकिन मैं प्रसंगवत एक बात कहना चाहता हूं कि भगवान के बनकर के हम रहेंगे, हमारे जीवन में जो भी कमी होगी उस कमी की पूर्ति परमात्मा के द्वारा हो जाती है। लेकिन केवल इतना है कि हमें भगवान के बनकर के रहना है। भगवान के 2 सखा हुए, सखा तो अनेक हुए, लेकिन 2 सखाओं का मैं प्रसंग बताता हूं। सह खेलयति खाद्यति इति सखा, जो तुम्हारे संग में खेले खाए निरंतर तुम्हारे संग में रहे उसे कहते हैं सखा। तो भगवान के सखा कौन हुए? बोले एक का नाम है अर्जुन,
और दूसरे का नाम है उद्धव। सुदामा की कथा तो आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन भगवान के दोनों सखा हैं, अर्जुन भी सखा है और उद्धव भी सखा है, लेकिन दोनों सखाओं के अंदर एक एक कमी है। क्या कमी है? अर्जुन भगवान को प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन कमी ज्ञान की है। अर्जुन के अंदर ज्ञान नहीं है। और उद्धव के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन कमी प्रेम की है। उद्धव ज्ञानी है, लेकिन प्रेम नहीं है। ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है और प्रेम ज्ञान के बिना अधूरा है। पक्षी को अगर कि उड़ना है तो दोनों पंख मजबूत होना चाहिए। अगर कि एक पंख होगा तो नहीं उड़ पाएगा। तुम ज्ञानी बहुत हो, लेकिन हृदय में प्रेम ही नहीं है। कथावाचक बहुत है। अभी मैं एक किसी बहुत बड़ी कथा में गया, ज्ञानी तो बहुत थे वो, लेकिन मुझे प्रेमी नहीं दिखाई दिया। यानी कि ज्ञानी हो लेकिन प्रेम नहीं है, और प्रेमी हो लेकिन ज्ञान नहीं है। अर्जुन के हृदय में प्रेम बहुत है, कन्हैया को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। और उद्धव के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रेम नहीं है। भगवान ने देखा कि ये मेरे बन करके रहते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर एक एक कमी है कि एक के अंदर ज्ञान है तो प्रेम नहीं है, और दूसरे के अंदर प्रेम है तो ज्ञान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों मेरे बन करके रहते हैं। और भगवान का स्वभाव क्या है कि भगवान के बन करके तुम रहोगे, और तुम्हारे जीवन में जो कमी होगी उस कमी की पूर्ति परमात्मा के द्वारा हो जाती है। भगवान ने कहा ये दोनों मेरे हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक एक कमी है। तो भगवान ने क्या किया? बोले अर्जुन के, उद्धव के और अर्जुन के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन कमी प्रेम की है। अर्जुन के अंदर प्रेम बहुत है, लेकिन कमी ज्ञान की है। तो कुरुक्षेत्र में जाकर के अर्जुन को गीता का ज्ञान दे दिया, क्योंकि इनके अंदर ज्ञान की कमी थी। और उद्धव के अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन कमी प्रेम की थी। तो उद्धव के लिए श्री धाम वृंदावन में भेज करके गोपियों के द्वारा प्रेम दिला दिया। और सज्जनों ध्यान देना, ज्ञान दिया जाता है और प्रेम दिलाया जाता है। कि प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट मिकाए। प्रेम एक ऐसी चीज है जो ना जमीन में उपजती है और ना बाजार में जाकर के मोल मिलती है। ये प्रेम तो सदैव देने से प्राप्त होता है। आप किसी को प्रेम देंगे, अगला व्यक्ति आपको प्रेम देगा। आपने देखा होगा, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति बैठे रहते हैं ना दरवाजे के बाहर चबूतरे पर, तो आप 10 बार जाइए और 10 बार उनसे कहिए राधे राधे, राम राम जी, प्रणाम जी। आप 9 बार कहिए, और 9 बार कहने के बाद में आप परीक्षा लेना। 10वीं बार में आप कहना नहीं, केवल निकलना। तो आप जैसे निकलेंगे तो बुजुर्ग व्यक्ति आपको देख करके अपने आप क्या कहेगा? अपने आप कहेगा राम राम, क्योंकि तुमने 9 बार प्रेम दिया तो एक बार वो भी आपको प्रेम देगा। तो ये प्रेम कभी मांगने से नहीं मिलता है, प्रेम तो देने से मिलता है। हर व्यक्ति एक कंप्लेंट लेकर के बैठा है, बहू से कहो, बहू कहेगी मेरी सास ठीक नहीं है क्योंकि मुझे प्रेम नहीं करती है। यहाँ की सास तो अच्छी है बेचारी, क्योंकि ये देखो अभी मैया जो है अपनी बहू के लिए या परिवार के लिए लाइव दिखा रही थी, हैं कि देखो हम तो कथा सुन ही रहे हैं, तुम भी देखो महाराज जी कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, कितनी सुंदर कथा। तो ये प्रेम दोनों तरफ से होता है। ये श्री धाम वृंदावन प्रेम धरती है, प्रेम भूमि है,
भगवान के बनकर के रहेंगे, हमारे जीवन में जो कमी होगी उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। महाराज श्री कृपा करेंगे, इतना सुंदर ज्ञान आपको दे रहे हैं और ज्ञान के संग में प्रेम भी दे रहे हैं। उसी प्रेम का हम लोग आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अधिक समय ना लेते हुए अब हम आपको एक अच्छी सी घटना बताएं कि जो मैं भजन बोलता हूँ, सबसे ज्यादा भजन बोलता हूँ मैं, जो महाराज जी ने वो बताया कि जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, तो वो भजन जो है ना आप आश्चर्य मानेंगे। ये भी हमारे जीवन की अलौकिक घटना है कि मैं मोबाइल लिया था और मोबाइल लेकर के जेब में डाला तो पता नहीं कैसे बटन दब गया, चिप उसमें लगी थी और वो इसी जगह से भजन बजने लगा अपने आप। तो मैंने कहा ये भजन तो बड़ा प्यारा लग रहा है, और उसको फिर मैंने लिखा और बड़ा अच्छा लगा तो मैंने गाना शुरू कर दिया। और मेरा नियम है कि जहां भी कथा में जाता हूं तो उस भजन को जरूर गाता हूं। सो महाराज जी ने आज आदेश दिया है, तो आइए उस भजन का भी आनंद लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अरे जादूगर जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने क्या जादू कर दिया। बड़े प्यार से ताली बजाते हुए क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी बंसी ने क्या जादू कर दिया, जादूगर तेरी बंसी किन के ऊपर जादू किया है, जिनके ऊपर हमारे कन्हैया ने जादू किया है वो हाथ खड़े करके बड़े प्यार से जादूगर तेरी बंसी ने क्या जादू कर दिया,
हमको मनाना ना आया। के किए खुशामद मैंने रिश्ते और नातों को, लेकिन जगत के प्रभु को मनाना ना आया। तेरे प्यार ने जादू डाला, तेरे प्यार ने जादू डाला, तेरे प्यार ने जादू डाला, तेरे प्यार ने जादू डाला। मन तो मेरा हुआ मतवाला, मन तो हुआ मतवाला, मन तो मेरा हुआ मतवाला, मन तो मेरा हुआ मतवाला। ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे कान्हा, ओ मेरे प्यारे। तन मन हर लिया जादूगर, जादूगर, जादूगर तेरी बंसी ने जादू कर दिया। जादूगर तेरी बंसी ने जादू कर दिया, जादूगर तेरी बंसी ने जादू कर दिया। जादूगर तेरी मुरली ने जादू कर दिया, जादूगर तेरी मुरली ने जादू कर दिया। बोलो जादूगर कन्हैया लाल की।